नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं न्यूज़ नाउ भारतवर्ष और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा सिंह। इस समय हम समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर खड़े हैं और यहां पर देखिए हमारे साथ समाजवादी पार्टी के कुछ कार्यकर्ता हैं और विधायक जी हैं। सर, आज जिस तरीके से अंदर जो कार्यक्रम हुआ है, इसके बाद इटावा में जया बच्चन भी आई हुई थी, क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर? ये आस्था भावना से जुड़ा हुआ बात है। इसमें मतलब ये समाजवादी पार्टी है, सबको लेकर के चलते हम लोग सब मानने वाले हैं, राम को, भगवान को, केदारनाथ जी को। तो ये हम लोग दिखावा नहीं करते हैं और मंदिर बनकर के तैयार है तो उसमें जा रहा है पत्थर। लेकिन इटावा जा रहा है। इटावा जा रहा है। चुनाव नज़दीक आ रहा है। जिस तरीके से कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी राम मंदिर को लेके सियासत कर रही है, तो क्या समाजवादी पार्टी भी इस मुद्दे को लेकर सियासत कर रही है? हम लोग सियासत की बात नहीं करते हैं। हम समाजवादी लोग हैं, संघर्ष में विश्वास करते हैं और हमेशा जो है ये समाजवादी पार्टी जो है संघर्ष विश्वास करती, दिखाने का काम नहीं करती है। चुनाव तो आते हैं, जाएंगे, आएंगे, आस्था भावना से जुड़ा हुआ है प्रश्न है और ये दिखाने का काम केवल भारतीय जनता पार्टी के लोग करते हैं, समाजवादी लोग नहीं करते। अभी आपने देखा होगा लोक सांस्कृतिक कार्यक्रम चल रहा था। लोक संगीत, लोक संस्कृति जो पुरानी है, हमारी परंपराएं हैं, उनको भी बरकरार रखने के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कार्यक्रम किया। सारे लोग उसमें सब सम्मिलित थे। सारे जो पुरानी चीज़ें हैं, हमारी परंपराएं हैं, उसको जीवंत रखने के लिए उसको भी कार्यक्रम किया जा रहा है। पीडीए पखवाड़ा पर क्या कहेंगे? क्योंकि पीडीए के मुद्दे पर समाजवादी पार्टी लगातार जो है चुनाव लड़ने की कोशिश कर रही है, गांव-गांव जाकर चौपाल भी लगा रही है, लोगों को जागरूक करने का काम कर रही है। किस तरीके से 24 के चुनाव को आप लोग देखते हैं? पीडीए का मुद्दा कितना सही साबित होगा? क्योंकि विपक्षी पीडीए का मुद्दा तो बहुत लंबे समय से चल रहा है। पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, ये सारी इनकी लड़ाई है। जो देश में गरीब हैं, कमज़ोर हैं, पिछड़े हैं, अल्पसंख्यक हैं, दलित हैं, इन्हीं के विकास के लिए सोचते ही हैं। समाजवादियों की सोच ये हमेशा से रही है कि समाज का जो आखिरी आदमी है, आखिरी व्यक्ति है, उसके लिए विकास का काम किया जाता है। हम लोग विधायक थे जहाँ पे आज़ादी के इतने दिनों बाद तक नहीं विकास पहुँचा था, वहाँ से हम लोगों ने शुरू करने का काम किया था और शुरू करके उनको उनके बराबर जहाँ विकास हुआ था वहाँ तक पहुँचाने का काम किया गया है। तभी तो जो मूलभूत आवश्यकताएँ थी, आपने देखा, किसानों से जुड़ी हुई, दवा पढ़ाई मुफ्ती हो, रोटी कपड़ा सस्ता हो, दवा पढ़ाई मुफ्ती हो, सिंचाई मुफ्त हुई, पढ़ाई मुफ्त हुई और दवाएं मुफ्त हुई। इतना बड़ा ऐतिहासिक काम, जेब में एक पैसा न हो, 108, 102 नंबर की एम्बुलेंस जो है पहुंचती थी। कहीं विवाद हो जाता था, झगड़ा हो जाता है, 100 नंबर की गाड़ी पहुंचती थी। ये सब जनहित, गरीब कमज़ोर के उसमें था। हम लोगों को बदनाम किया जाता है, जातिवादी। कौन सा जातिवाद है इसमें? सिंचाई मुफ्त हुई तो सबकी हुई, एम्बुलेंस चली सबके लिए चली। ये जो झूठे लोग हैं ना, दुष्प्रचार करने वाले हैं, खास करके मीडिया के लोग जो है, इनको इतना बढ़ा चढ़ा कर प्रचारित करते हैं कि मतलब उससे लगता है कि झूठ का जो है प्रोपेगेंडा चलते रहता है। लोग तो कह रहे हैं राम राज्य आ गया, हम बहुत खुश हैं। राम राज्य में ऐसे होता है, थानों में बलात्कार हो रहा है, महिलाओं की स्थिति सुरक्षित नहीं है, गरीब आदमी के हित में एक काम नहीं हो रहा है। जिस देश में 80 करोड़ लोगों को राशन दिया जा रहा हो और ढिढोरा पीटा जाए कि बहुत संपन्न देश हो गया, विकसित राष्ट्र हो गया है। शर्म नहीं आती है लोगों को? 80 करोड़ लोगों को भूखे रहना पड़ रहा है, 5 किलो राशन पे जीवन बसर कर रहे हैं। इस देश के गरीब का जो टैक्स वसूल करके उसी से ऐश कर रहे हैं लोग। शर्म नहीं लगती है लोगों को? घर से दे रहे हैं मोदी जी अपने 5 किलो राशन देने में शर्म लगती है? शर्म नहीं आती है? इस देश में संपन्न विकसित राष्ट्र बताया जा रहा है। अमृतकाल है, ये अमृतकाल है। बताइए, 80 करोड़ लोग 5 किलो राशन पर जीवित रह रहे हैं, आश्रित हैं, वो अमृतकाल है ये। तो आप देख सकते हैं कि हमारे सामने जो आज शख्स मौजूद है, इनकी हाइट आप देख सकते हैं। मतलब मैं कहाँ तक पहुँच रही हूँ और मेरी माइक भी देखिए कहाँ तक पहुँच रही है। माइक भी मेरे हाथ से इनके पास तक ठीक से पहुँच नहीं पा रही है। इनकी हाइट जो है वो 8.1 इंच है और ऐसा पूरे दुनिया में कोई इंसान ऐसा नहीं होगा जिसकी हाइट जो है वो इतनी लंबी है। इसके वजह से इन्हें काफ़ी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इन्हें कॉस्ट्यूम के लिए दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, इवन इनको चप्पल तक के लिए इन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कहीं अगर ये ट्रैवल करते हैं तो इन्हें ट्रैवलिंग के लिए गाड़ी में स्पेस कम पड़ जाता है बिकॉज ऑफ हाइट। कई सारी दिक्कतें होती हैं। एक चीज़ आपसे ये भी जानना चाहेंगे, क्योंकि अभी आप खड़े हैं, मैं आपसे काफ़ी छोटी भी पढ़ रही हूँ। जिस तरीके से मैं आज खड़ी हूँ आपसे बात करने के लिए, ऐसे जब कोई आपसे बात करने के लिए खड़ा रहता है, कैसे बात करते हैं आप? ऐसे ही खड़े रहते हैं तो आवाज़ उस तक पहुँच पाती है? अगर आप कुछ स्लो बोलते होंगे तो आवाज़ सुनने में काफ़ी दिक्कत होती है। नहीं, आवाज़ पहुँचने में दिक्कत होती नहीं ज़्यादा।
सर झुका के देखने में दिक्कत होती है। अब ऐसे हम देख रहे हैं, अब ऐसे कोई सामने खड़ा है तो हमें ऐसे देखना पड़ेगा आपको, तो थोड़ा सा तो काफ़ी अंतर है ना। देखिए काफ़ी लंबा स्पेस, और मुझसे ही नहीं, देखिए यहाँ पे कई सारे ऐसे लोग खड़े हैं और इन सब लोगों के हिसाब से इनकी हाइट की अगर बात की जाए तो इनकी हाइट में जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो ग्रोथ देखने को मिल रहा है। ये कहा जा सकता है कि ये सबसे लंबे हैं, सबसे जिसे टॉल कहा जाता है। तो कुछ इस तरीके के शख्स हमारे साथ थे जो कि प्रतापगढ़ से हैं, रहते लखनऊ में हैं, और इस समय हम समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर खड़े थे। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं जिनकी हाइट जो है 8.1 इंच है। आज जिस तरीके से समाजवादी पार्टी कार्यालय पर जया बच्चन आई थी, शिवपाल सिंह भी थे, अखिलेश यादव भी थे, इटावा जाने का प्रोग्राम है, मंदिर बन चुका है वहाँ पे, अब स्थापित होना बचा हुआ नेताजी है। का। हाँ, नेताजी का। क्या कहेंगे इसको लेकर के? देखिए, नेताजी वास्तव में हम लोग तो भगवान के रूप में ही मानते हैं। नेताजी ने जो काम किया वह समाज में जो है कि बुनियादी परिवर्तन लाने का काम किया। आज तमाम छोटी छोटी जातियां जो कभी सपने में भी जो है सम्मानित पद पर बैठने का सपना तक नहीं देख सकती थी, जैसे लोहार, कुआर, सुनार, तेली, तमोली, बरई, बारिया, नट है, बसफोर है, दरकार है, चौरसिया है, उन जातियों को पंचायती राज अधिनियम के माध्यम से 27% आरक्षण दे करके ओबीसी को, 21% एससी को, 2% एसटी को और 33% हमारी माताओं और बहनों को जो है कि प्रतिनिधित्व का अधिकार दे करके नेताजी ने सामाजिक परिवर्तन करने का असली काम किया। और वह गरीबों के दर्द को जानते थे। और हमारे यहाँ कहावत कही जाती है कि दुखिया की गति दुखिया जाने की दुखिया कमाई, आ जाके पाँव न फटे बेवाई शो का जाने पीर पड़ाई। तो नेताजी एक हरवाहा चरवाहा के घर से निकल करके आए थे। बचपन में वो भी हम लोगों की तरह गाय भैंस चराए थे, इसलिए वह पिछड़ों के, वंचितों के, गरीबों के दर्द को जानते थे। इसलिए जब उनकी सरकार बनी तो उन्होंने मुफ्त पढ़ाई, मुफ्त दवाई, मुफ्त सिंचाई की योजना को लागू करना हो, चाहे वो किसानों का जो कोऑपरेटिव बैंक का, भूमि विकास बैंक के जो कर्ज होते थे, बीज का, खाद का, पानी का, उनको माफ़ करने का काम किए। तो उनका मंदिर बना है और मैं उस मंदिर का दर्शन मैं भी करने जाऊंगा, क्योंकि वो नेताजी को बाई हट मैं भगवान मानता हूं। जो साक्षात देने का काम किए हैं तो उनको भगवान मानने में कोई गुरेज नहीं है। अच्छा, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि क्योंकि नेताजी रहे नहीं, अब अखिलेश यादव बहुत कमज़ोर पड़ते जा रहे हैं, अब उनकी राजनीति इसलिए ठप पड़ती जा रही है, उनका साथ एक के बाद एक सब लोग छोड़ते जा रहे हैं, इंडिया अलायंस में टूट पड़ रही है, आप भी जान रहे हैं, उसको लेकर के लोग ये बातें कह रहे हैं। क्या लग रहा है आपको कि नेताजी की छवि क्योंकि अखिलेश यादव में देखने को मिलती है कि नहीं? आप ज़मीनी जुड़े हुए हैं, काफ़ी समय से जुड़े हुए हैं, हट गए थे आप, लेकिन एक बार फिर से आपको वापस से जोड़ लिया गया, क्या कहेंगे आप? देखिए, पहली बात मैं बता दूं कि बिहार का जो घटनाक्रम हुआ और हुआ जो है कि पलटी मार, चाचा जी 9वीं बार पलटी मार करके भतीजा से दगाबाजी, कलाबाजी किए, लेकिन भतीजे का कद इतना ऊपर बढ़ गया कि नीतीश जी फीके पड़ गए। और नीतीश जी की जो बिरादरी के वोटर हैं, कुर्मी बिरादरी के, पटेल बिरादरी के, वो लोग उनके नाम पर थू थू कर रहे हैं और रातों की नींद उनकी हराम हो गई। भले मुख्यमंत्री पद की, और कल जो है कि जबरदस्ती लोकतांत्रिक मूल्यों की हत्या करके जिस तरह फ्लोर टेस्ट में पास हुए हैं, ये हमारे लोकतंत्र के लिए जो है बदनुमा धब्बा कल का दिन रहा है। और तेजस्वी के वोट ऑफ शेयर में काफ़ी इजाफा वहाँ पर हुआ है। और यहाँ आ जाइए उत्तर प्रदेश में, जयंत जी जो अपने दादा की विरासत को, चौधरी चरण सिंह जी, जो आज हमारे पास 10 बीघा खेत है, किसी के पास 1 बीघा खेत है, तो यह चौधरी चरण सिंह की देन है कि चौधरी चरण सिंह जी जब भूमि सुधार अधिनियम, जमींदारी उन्मूलन कानून बनाए तो तमाम ओबीसी, एससी, एसटी के गरीब गुरबा परिवार के लोग 2 बीघा, 4 बीघा, 5 बीघा के खेतिहर हो गए। चौधरी चरण सिंह किसानों के मसीहा के रूप में याद किए जाते थे, लेकिन उनका भतीजा जो है निज स्वार्थ में उस भारतीय जनता पार्टी के खेमे में चला गया, जो कहते थे कि क्या मैं चवन्नी हूँ क्या? कि उनका एक बयान आया था, उन्होंने कहा था कि मैं चवन्नी नहीं हूँ, पलट जाऊंगा। और अब जयंत चौधरी एनडीए में शामिल होने जा रहे हैं, वो प्रधानमंत्री के ट्वीट पर रिट्वीट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि दिल जीत लिया। देखिए, हमारे यहाँ खोटा सिक्का कहा जाता था, लेकिन ये चवन्नी भी खोटी हो गई। ये तो कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी के यहाँ जाने का मतलब और सपा से गठबंधन तोड़ने का मतलब कि क्या चवन्नी हूँ क्या? तो आप तो खुद अपने थूक कर अपने ऊपर थूक लिए। तो अपने दादा की विरासत को अपमानित, कलंकित, लांछित करने का काम किया है। चौधरी चरण सिंह जी जब भूमि सुधार अधिनियम लागू किए, जमींदारी बंदोबस्ती कानून बनाया,
तो तमाम यही जनसंघ का, तो भारतीय जनता पार्टी 1980 में बनी, 1991 में जनसंघ बनी और उसी का नाम रूपांतरित होकर के भारतीय जनता पार्टी बनी। अच्छा, एक तो चीज़ आपको काटना चाहूँगी, एक चीज़ और जानना है, क्योंकि आप कह रहे हैं कि वो चौधरी चरण सिंह की जो छवि थी उसको खराब करने का काम कर रहे हैं जयंत चौधरी, लेकिन जयंत चौधरी कह रहे हैं और आरएलडी के जितने भी प्रवक्ता हैं और नेता हैं वो कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी 7 सीटों पे हमें चुनाव लड़ने के लिए कह रही थी, हमारे साथ धोखा कर रही थी, अब हम वो धोखा बर्दाश्त नहीं करेंगे और इसलिए हम एनडीए में शामिल होने। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी उनको कितने सीटें दे रही है? अरे ये खिसियानी बिल्ली खमा चौधरी ने ये भी कहा कि हमें सीटों का मसला नहीं है। हाँ, सीटों का मसला नहीं है। अखिलेश जी क्या मसला है? सीटों का मसला नहीं है, लेकिन चौधरी चरण सिंह को जो सम्मान, जो भारत रत्न देने की बात कही गई है, उसको लेकर के वो भारतीय जनता पार्टी के कामों को लेकर संतुष्ट। इसी बात पर आ रहा था कि चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देना था। अगर वो किसानों के मसीहा भारतीय जनता पार्टी के नजर में थे तो 10 बरस तक कहाँ चुप्पी साधे थे। जब चौधरी चरण सिंह भूमि सुधार अधिनियम लागू किए, यही जनसंघ वालों ने उनकी मां बहन की गाली देते भद्दी भद्दी गालियां दिया। आज जो है कि चुनावी बेला में, जिस तरह 2019 के चुनाव में जब इनकी जमीन खिसक रही थी तो इन्होंने अफरा तफरी में जो है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया, खूब ढोल नगाड़ा बजवाया, लेकिन संवैधानिक दर्जा जो है सफेद हाथी और साबित हुआ, ढाक के 3 पास साबित हुआ। उत्तर प्रदेश में 2 साल हो गया, पिछड़ा वर्ग आयोग का कोई अध्यक्ष नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी चुनाव के समय जो है ना, ये लालीपाप के रूप में प्रस्तुत करती है। कर्पूरी ठाकुर जी 1978 में जब बिहार जैसे सामंती प्रदेश में 27% ओबीसी को 3% महिलाओं को आरक्षण दिए, तो यही जनसंघ वालों ने गाली, आरएसएस वालों ने गाली दिया था कि ये आरक्षण कहाँ से आइल, कर्पूरिया कमाई बहन भी आइल, कर्पूरिया कर्पूरा दाढ़ी बना ले उस्तुरा। अब उनको जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को जो है ये चुनावी लाभ के लिए, ओबीसी SC ST को शिकार बनाने के लिए चारा के रूप में यह भारत रत्न परोसने का काम कर रहे हैं। अरे भाई, तुम्हारी सामाजिक न्याय की मंशा है तो मैं तो कहता हूँ मुलायम सिंह यादव जी को भारत रत्न दो। फूलन देवी जो विश्व की चौथी और भारत की पहली क्रांतिकारी महिला, नारी सशक्तिकरण और सामाजिक न्याय की प्रतीक, फूलन देवी के नाम से भारत रत्न दो। देश की पहली शिक्षिका क्रांति ज्योति सावित्री बाई फुल्ले हो, चाहे क्रांति सूर्य ज्योतिबा फुले हो, डॉक्टर फातिमा शेख हो, सामाजिक न्याय के जनक साहू जी महाराज, चाहे ओबीसी के लिए पहला संविधान संशोधन कराने वाले गलेरिया धनगर पाराबिलाजी में पैदा हुए थे, पेरियार ईवी रामास्वामी नायकर के नाम से, डॉक्टर अंबेडकर को विदेश में भेज करके पढ़ने के लिए आर्थिक मदद देने वाले यादव बिरादरी में पैदा, बड़ौदा रियासत के रियासतदार सया जी के नाम पर दे दो। बीपी मंडल और सामाजिक न्याय के महान योद्धा लालू प्रसाद यादव के नाम दो। परम पूज्य विश्वनाथ प्रताप सिंह जी, जिन्होंने मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू करने में अपनी सरकार की परवाह नहीं किया। हाई एजुकेशन में ओबीसी को 27% आरक्षण देने का काम क्षत्रिय वर्ण में पैदा राजा अर्जुन सिंह जी ने किया, तो आप अर्जुन सिंह जी के और बीपी सिंह जी के नाम से पुरस्कार दे दो। और जो संविधान के अनुच्छेद संख्या 15(4), 16(4), 16(4)A में समानुपातिक आरक्षण की व्यवस्था है, तो 52.10% मंडल कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर आबादी थी। बाद में जाट को जोड़ा गया, चौधरी चरण सिंह जी की बिरादरी को, कलवार को जोड़ा गया, तमाम ऐसी जातियों को। तो आज 55+ हमारी ओबीसी की संख्या है। तो मोदी जी में अगर ओबीसी का DNA है तो हमें कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका और डाइवर्सिटी रिजर्वेशन पॉलिसी के तहत हमें निजी क्षेत्रों में आरक्षण दे दें, तब जाने कि इनकी सामाजिक न्याय में मंशा है। अन्यथा यह केवल चुनावी लाभ के लिए जो है, चुनाव के बेला में जो है भारत कह रहे हैं कि 24 का चुनाव नजदीक आ रहा है, भारतीय जनता पार्टी अपने आप को कमजोर महसूस कर रही है और इसके लिए जो भारत रत्न का ऐलान कर रही है और नेताओं को, जो जयंत चौधरी हो गए, नीतीश हो गए, इन लोगों को अपने पक्ष में लेने के लिए इस तरीके का खेला कर रही है। देखिए, क्योंकि बिहार में तो खेला हो गया। पहली बात यह है कि जयंत जी ये कह रहे हैं कि मेरे दादा को भारत रत्न दिया गया इसलिए मैं भाजपा में जा रहे हैं। अरे जयंत जी, आपको वह दिन नहीं ख्याल है कि जब गाजीपुर बॉर्डर पर 746 हमारे किसान बेमौत मारे गए? टेनी मिश्रा जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं, उनके बेटा ने थार गाड़ी चढ़ा करके हमारे 10 किसानों और पत्रकार को मौत के घाट उतार दिया, तब किसानों का दर्द नहीं आया? मैं तो जानना चाहता हूँ, क्या जयंत चौधरी जाट खाप पंचायत से,
किसान पंचायत से क्या अनुमति लेकर भारतीय जनता पार्टी के साथ गए हैं? क्या किसानों की जो मांग है जिसको लेकर आंदोलन कर रहे हैं, आज पता लगा है गोली चार्ज हो गया है, इतने इतने बड़े कांटे लगा दिए गए हैं कि वहाँ किसान न गुजर पाए। तो ये भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा, दलित, वंचित, अकलियत, किसान विरोधी है। कही 3 किसान कानून लागू किया गया, वापस से धरना प्रदर्शन हो रहा है, क्या कहेंगे किसान? क्योंकि हैं तो हमारे देश के ही, फिर उनके साथ इस तरीके का सौतेलापन का रवैया क्यों अपनाया जा रहा है? किल लगाई गई, बॉर्डर दीवारें बना दी गई, बॉर्डरों को सील कर दिया गया, पुलिस प्रोटेक्शन 144 भी लागू कर दिया गया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से पिछड़ा, दलित, किसान विरोधी है। और 2 गुजराती बनिया अमित शाह और देश के प्रधानमंत्री, मैं उनको कहता हूँ नरेंद्र मोदी इज एन इंटरनेशनल लायर। अगर ये भारत रत्न दे रहे हैं, लेकिन झूठ बोलने का अंतर्राष्ट्रीय स्तर का कोई पुरस्कार हो तो वह देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम से देना चाहिए। और ये असल मुद्दे जो हमारे छात्र नौजवानों के हैं, बेरोजगारी का है, किसानों का जो मुद्दा है, आज हमारे पढ़े लिखे बेटे बेटियां, भाई भतीजे जो है दर की ठोकरें खा रहे हैं। अब कल की घटना देख लीजिए, 2 जगह पेपर लीक हुआ या आउट हो गया और 14,538 पर शायद रहा है, और 14 लाख बच्चे अगर 1-1 हज़ार खर्च किए होंगे तो कितना आर्थिक नुकसान हुआ। तो ये भारतीय जनता पार्टी रोजगार देना नहीं चाहती है या नौकरी देना नहीं चाहती है, हमारे बेरोजगारों की कमर तोड़ने का, किसानों को बदहाली की ओर ले जाने का। और 2 गुजराती बनिया नेता मिल करके अडानी अंबानी जैसे 2 गुजराती बनियों के हाथ पूरे देश की अर्थव्यवस्था को बेचने का और सरकारी संस्थानों उपक्रमों को निजी हाथों में दे करके रोजगार और नौकरी के अवसर को खत्म करने का षड्यंत्र कर रहे हैं। ये जनता है कि सब कुछ जानती है। जयंत के जाने से जाट बिरादरी बड़ी स्वाभिमानी जाति है, वह जयंत के जाने से वह भारतीय जनता पार्टी जैसी किसान विरोधी पार्टी के खेमे में नहीं जाएंगे। अखिलेश यादव जी पूरी तरह से इंडिया गठबंधन के लोग चले जाए। हमारे यहाँ सूप में अनाज फटका जाता है तो जो कूड़ा करकट रहता है वह अलग हो जाता है और असली अनाज जो रहता है वह सूप में रह जाता है। तो इंडिया गठबंधन में जो लास्ट तक रह जाएगा वही असली अनाज होगा, कूड़ा करकट बाहर हो जाएंगे। और वोट शेयर पर जो समाजवादी पार्टी का या इंडिया गठबंधन का है उसकी सेहत पर कोई असर नहीं पड़ेगा। सर बहुत बहुत स्वागत है। बहुत धन्यवाद। पीडीए पर बात करेंगे सर, पीडीए पर जाना चाहेंगे कि आखिर ये पीडीए है क्या? क्योंकि आप लोग कह रहे हैं कि पीडीए जो है वो पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक है, लेकिन विपक्षी कुछ और ही कह रहे हैं। विपक्षी क्या कह रहे हैं इससे हमारा कोई लेना देना नहीं। पीडीए का मतलब पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, आधी आबादी महिलाओं की, जो गरीब अगड़े हैं, जिनके पास नौकरी नहीं है, रोजगार नहीं, शिक्षा की सही व्यवस्था नहीं, वो आदिवासी और जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सताए गए हैं, जिनका उत्पीड़न हुआ है, जो हमारे किसान हैं, जो हमारे बेरोजगार नौजवान हैं, ये सब पीडीए हैं। और यही पीडीए पूरा मिलकर के भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हराएगा। जनता भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बहुत दुखी है। नौजवान परेशान, उसके हाथ में कटोरा, किसान के हाथ में कटोरा, किसान परेशान, फर्जी मुकदमे दर्ज हो रहे हैं, फेक एनकाउंटर हो रहे हैं, लोग मारे जा रहे हैं, अस्पतालों में दवाइयाँ नहीं है, बाहर से दवाइयाँ लिखी जा रही हैं। तो शिक्षा, चिकित्सा, स्वास्थ्य, रोजगार, हर स्थिति पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार फेल है। कानून व्यवस्था पूरी तरह से फेल है। जनता त्रस्त है। तो जनता जब त्रस्त है तो इस लोकसभा के चुनाव में साइकिल का बटन दबाएगी, ज़्यादा से ज़्यादा सांसद समाजवादी पार्टी के जीतेंगे।